हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक शंखधार इट्स योर टर्न पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जो आपकी पीईटी की परीक्षा है। उसमें जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक सबसे ज़्यादा मार्क्स का जिसका वेटेज रहता है वो है आपका डाटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, यानी कि जो डीआई का जो आपका टॉपिक है डीआई, ये आपका जो पीईटी की परीक्षा है उसमें 20 मार्क्स का इसका वेटेज रहता है। जिसमें आपके 10 मार्क्स में आपके बार ग्राफ लाइन ग्राफ आते हैं। दो क्वेश्चन आते हैं उसमें। और दो क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके दो क्वेश्चन से मतलब है उसमें दो क्वेश्चन होते हैं जिसमें एक क्वेश्चन में आपके 5 पार्ट होंगे। ठीक है, यानी टोटल 10 क्वेश्चन होंगे उनके ग्राफ से रिलेटेड आपके। ठीक है, और जो दो क्वेश्चन होंगे, दो तालिकाओं के क्वेश्चन होंगे जिसमें आपके तालिका है, पाई चार्ट वगैरह, ये सभी आपके पूछे जाएंगे डाटा इंटरप्रिटेशन में। तो आज से हम आप लोगों के लिए जो पीईटी की परीक्षा से संबंधित जो ये टॉपिक है आपका डाटा इंटरप्रिटेशन, और आपका जो लेखपाल की परीक्षा है इसमें भी आपका ये पूछा जा सकता है। तो तो आज से ये टॉपिक आपका शुरू किया जाएगा। लगातार आप लोगों के लिए रेगुलर इस पे वीडियोस प्रोवाइड कराई जाएंगी, साथ ही साथ आप लोगों के लिए इसकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे। तो अंत तक वीडियो में बने रहें। तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो के लिए। देखिए यहाँ नीचे दिया गया है, यहाँ पर एक बार ग्राफ दिया है। ठीक है, और जिसका अध्ययन करके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। बार ग्राफ में वर्ष 1975 से 1987 तक की मुद्रास्फीति की वार्षिक दर प्रतिशत में दी गई है यहाँ पर। ठीक है, ये सामने आपको ग्राफ दिख रहा होगा जिसमें आपको जो वाइट कलर का जो ग्राफ दिखाया गया है, ठीक है, बार ग्राफ, वो 1975 की मुद्रास्फीति है। बाकी जो डार्क रंग से है वो 1987 की यहाँ पर मुद्रास्फीति है। ठीक है, और एक ये यहाँ पर वर्ल्ड के लिए है, दूसरा डेवलप्ड नेशंस के लिए है, थर्ड वर्ल्ड के लिए है, यूएसए और यूनाइटेड किंगडम के लिए। यहाँ पर ये नीचे देश दिए हैं। बाकी इनकी जो परसेंटेज है मुद्रास्फीति की वो यहाँ पर दी गई है। तो देखते हैं इससे रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस होंगे, उनको किस तरह से सॉल्व करेंगे। आप लोगों के लिए मैं बता दूं कि ग्राफ से रिलेटेड आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो आपका परसेंटेज चैप्टर है वो आपके लिए आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, परसेंटेज चैप्टर जो होता है आपका, इससे रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये चैप्टर ग्राफ के लिए। तो जिस किसी ने अभी तक परसेंटेज चैप्टर नहीं देखा है, नहीं किया है, तो वो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर मैथ्स में जाकर आप वहाँ पर परसेंटेज चैप्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम आज के क्वेश्चंस के लिए। देखिए यहाँ पर, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि वर्ष 1975 से 1987 के बीच तीसरी दुनिया के देशों में मुद्रास्फीति की दर में लगभग कितनी वृद्धि हुई है। यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है तो ग्राफ हमेशा सामने रहना चाहिए। वर्ष 1975 से 1987 में तीसरी दुनिया के, ठीक है, थर्ड नेशंस, और दूसरा जो है तीसरी दुनिया के देशों में मुद्रास्फीति की दर में लगभग कितनी कमी हुई है। ये तो यहाँ देखिए आप, थर्ड वर्ल्ड की ये है, यहाँ पे दोनों ग्राफ दिए हैं थर्ड वर्ल्ड के। जो ये व्हाइट वाला है ये आपका 1975 का है, और जो डार्क कलर से है ये आपका 1987 का है। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया है मुद्रास्फीति में कितनी यहाँ पर प्रतिशत वृद्धि हुई है जो थर्ड नेशन है। तो यहाँ आप देखेंगे पहले जो ये दिए हैं परसेंट में, तो इनकी जो 1987 में देखिए कितना है, 36.2 है। ठीक है, और जो आपका 1975 है उसमें आपकी 26.6 है। ठीक है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसके द्वारा हम प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे। इनका डिफरेंस देखिए 12 में 6 या 6, और आपका यहाँ बचा 35 में 26 गए, 9.6 यहाँ पर बचेगा। ठीक है, तो 9.6 यहाँ पर आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, कितनी वृद्धि हुई, स्फूर्ति की दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो प्रतिशत हमें निकालना होगा। तो यहाँ पर आपका 9.6 आया है। ठीक है, तो 9.6 जो आया है वो किससे आया है, यहाँ पर तीसरी दुनिया के देशों में 1987 और 1975 से। यहाँ पे 1975 से पूछा है ना, तो जिससे से पूछते हैं वो आपका डिनोमिनेटर में आ जाता है, तो वो था आपका 26.6। ठीक है, और परसेंट निकालना है तो हम यहाँ पर 100% से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई नहीं होता है, 100% से होता है, क्योंकि यदि हम परसेंट को हटाते हैं तो अपॉन में 100 आ जाता है। ठीक है, और 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए 100% लिखा जाता है वहाँ पर। तो अब यहाँ पर इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका 36%। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन करने पर पॉइंट से पॉइंट हट जाने के बाद इसको सॉल्व करेंगे तो 36% जो है वो आपका बनेगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, मुद्रास्फीति के परिवर्तन की निम्नतम दर इनमें से कहाँ थी। ऑप्शन ए है विकसित देश, ऑप्शन बी है यूके, विश्व में, तीसरी दुनिया में। तो यहाँ देखिए निम्नतम दर किसकी, परिवर्तन की निम्नतम दर पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर ग्राफ में देखते हैं,
तो ग्राफ में देखिए यहाँ पर निम्नतम दर जो है वो किसकी है, तो इनके बीच में जो सबसे कम जिसका डिफरेंस आएगा वही इसकी निम्नतम दर कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ देखिए सबसे कम डिफरेंस तो कौन कौन से ऑप्शन है यहाँ देख लीजिए। ऑप्शन में है विकसित देश, यूके, विश्व और तीसरी दुनिया। तो थर्ड नेशन में देखिए कितना है, 36.2 से 26, लगभग 9 या 8 का निकलेगा यहाँ पे डिफरेंस। ठीक है, और अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो 16 और 14.6 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर निकलेगा 1.4। ठीक है, यूएसए की बात करें तो यहाँ पर निकलेगा आपका 12.7 में से हम इसको माइनस करेंगे 10.3 को, तो ये हो जाएगा 4 और यहाँ बचेगा आपका 2.4 यहाँ पर बचेगा। ये भी ज़्यादा होगा, ये भी ज़्यादा होगा। और अगर हम यूके की बात करें तो ये भी आपका 23 और 27 यहाँ पर ये भी आपका लगभग 2 बैठेगा, लगभग 2 बैठेगा। तो सबसे कम जो है वो आपकी वर्ल्ड की निकलेगी यहाँ पर सबसे कम। ठीक है, तो इनके बीच में डिफरेंस सबसे कम जो है वो विश्व का है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नतम दर यहाँ पर कहाँ थी, विश्व में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि विकसित देशों के आंकड़ों की तुलना में संयुक्त राज्य अमेरिका के आंकड़ों से करने पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ऑप्शन ए है संयुक्त राज्य अमेरिका का मुद्रास्फीति बेहतर नियंत्रण है, विकसित देशों का मुद्रास्फीति पर बेहतर नियंत्रण है, संयुक्त राज्य अमेरिका और विकसित देशों में मुद्रास्फीति दर एक जैसी ही रही, ऑप्शन डी है कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता। तो यहाँ पर देखिए आप यूएसए और यहाँ पर विकसित देश इन दोनों के बीच में यहाँ पर बात की गई है। तो देखते हैं यहाँ पर ग्राफ में, तो यूएसए आपका ये है और डेवलप्ड नेशन ये है, इन दोनों के बीच में यहाँ पर डिस्कशन हुआ है। तो यहाँ देखिए इन दोनों के बीच का जो आपका सम है वो देखते हैं क्या होगा। तो 11.8 और 14.2 को अगर हम ऐड करें तो 26 बैठेगा, और जो यूएसए है उसमें हम देखेंगे 12.7 और 10.3 को तो 23 बैठेगा। तो जिसका यहाँ पे परसेंटेज कम होगा उसकी मुद्रास्फीति पर बेहतर नियंत्रण होगा। ठीक है, मुद्रास्फीति पर बेहतर नियंत्रण किसका होगा, जिसकी परसेंटेज कम होता है। ठीक है, तो सबसे कम यहाँ पर यूएसए का है, तो यूएसए का जो है वो सर्वाधिक नियंत्रण रहेगा मुद्रास्फीति पर। तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वर्ष 1987 में विश्व की तुलना में तीसरी दुनिया के देशों में मुद्रास्फीति दर में लगभग कितनी बढ़ोतरी हुई। यहाँ पर विश्व से तुलना की जाएगी, यहाँ पर 1987 की। यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो 1987 में विश्व की तुलना में तीसरी दुनिया के देशों की। ठीक है, तो यहाँ ग्राफ देखिए आप, यहाँ पर वर्ल्ड और थर्ड जो वर्ल्ड है इसमें 1987 का हम ग्राफ देखेंगे। तो यहाँ देखिए 1987 में विश्व में कितनी है 36.2, तो 36.2 है। ठीक है, थर्ड नेशन की, और वर्ल्ड की जो है वो है आपकी 16। तो 13.62 में से 16 को हम माइनस कर देंगे तो कितना मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ पे 20.2। ठीक है, 20.2 मिलेगा, और हमें निकालनी है परसेंटेज वृद्धि। किससे निकालनी है, हमें वर्ल्ड से निकालनी है। तो हमारा निकला था 20.2 और हमें वर्ल्ड से कंपेयर करके निकालना है, तो अपॉन में यहाँ पर 16 आ जाएगा आपका इंटू 100%। ठीक है, इस तरह से इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 126.25%। ठीक है, ये आपका निकल आएगा आंसर। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन जो है वो आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 126। यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। देखिए कि इस ग्राफ से रिलेटेड कि वर्ष 1975 और 1987 के तीसरी दुनिया यूएसए और यूके के बीच मुद्रास्फीति दर के अनुपात क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये 4 दिए गए हैं, तीसरी दुनिया, यूएसए और यूके के बीच में मुद्रास्फीति। ठीक है, तो हम इनका जो 1975 का होगा वो डेटा इन चारों का, और जो 1987 का होगा, इन सबको ऐड करके जो इन तीनों का यहाँ पर देखिए तीसरी दुनिया, यूएसए और यूके, इनके जो डेटा हैं उनको ऐड करके फिर इनका हम अनुपात निकाल लेंगे। तो देखिए डेटा क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिए कौन कौन से देश कहे गए हैं ये आप देख लें पहले। तो देश है तीसरी दुनिया, यूएसए और यूके। ठीक है, थर्ड नेशन यूएसए और यूके यानी कि जो लास्ट के हैं तीनों, इनका यहाँ पर दिया है। तो पहले हम जो आपका 75 ईयर का है उसका देखते हैं। तो देखिए 26.6 और 10.3 और 21.7, तो 7 और 3 10 और 6 हो जाएगा यहाँ पर, और फिर पॉइंट है आपका तो 1 और 6 7 हो जाएगा, 2 और 1 3 और 2 4, और कैरी का 1 था तो 57.6 हो जाएगा ये आपका। ठीक है, वो सॉरी 58 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 58, क्योंकि यहाँ पर 16 था तो कैरी का 1 था, तो 58.6 आ जाएगा आपका। क्या आ जाएगा, 58.6 जो है वो आपका आ जाएगा 1975 का। और अगर हम 1987 का निकालें इन तीनों का तो कितना निकलेगा, वो निकलेगा आपका 72.4। ठीक है, ये आपका निकलेगा 87 का। ठीक है, ईयर 87 का इन तीनों का।
तो इनका हमें क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। तो अनुपात के लिए क्या करेंगे, जो आपका अनुपात होगा वो क्या होगा, 58.6, ठीक है, रेशियो 72.4, ठीक है। अब यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 586 रेशियो यहाँ पर 7 to 4 हो जाएगा। ये जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा आपका, तो आ जाएगा 293, ठीक है, रेशियो 362। इस तरह से ये आपका निकल आएगा 293 रेशियो 362। और ये जो है आपका देखिए किस ऑप्शन में है, देखते हैं। तो 293 रेशियो 362 जो है वो ऑप्शन नंबर सी में है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। यहाँ पर आप देखिए लाइन ग्राफ यहाँ पर दिखाया गया है, जो कि दो विभिन्न कंपनियों के बीच में है। और जो आंकड़े हैं वो आप देखिए यहाँ पर सैकड़ा यानी कि 100 में है, ठीक है, 100 के मल्टीपल में ये हैं आंकड़े। देखिए कंपनी ए जो है वो आपकी पॉइंट के द्वारा दिखाई गई है, और कंपनी बी जो है वो आपकी ट्राइंगल के द्वारा यहाँ पर दिखाई गई है। यहाँ पर ट्राइंगल ये पॉइंट्स के द्वारा दिखाई गई है, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है कि कंपनी बी के विपणन विभाग में कार्यरत कर्मचारी की संख्या कंपनी बी के कार्यरत कर्मचारी की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। इसके लिए आपको परसेंटेज जो है वो सबसे ज़्यादा निकालनी जरूरी है। तो देखिए यहाँ पर तो 100 से मल्टीप्लाई होकर पहली बात तो कंपनी बी का हमें निकाल, सबसे पहले तो सैकड़े में है आंकड़ा, तो 100 से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर देखिए 7.5 है यहाँ पर, तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 750 हो जाएगा वो, ठीक है। इसी तरह जो अगला आएगा वो देखिए कितना 5 पे है कंपनी बी का ये, तो ये 500 हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर अगला जो है वो 7 पे है तो 700। इसी तरह अगला जो है वो आपका 350, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आपका 350 के बाद ये आया आपका 200 पे, ठीक है, 200। तो ये आपके जो टोटल आएंगे 750, 500 और 700 और 350। तो ये आपका बन जाएगा टोटल कितना बनेगा यहाँ पर, इन्हें हम ऐड करेंगे कंपनी बी के लिए। तो ये आपका बनेगा टोटल यहाँ पर 2500, ठीक है, 2500 यहाँ पर ये बनेगा। और यहाँ पे विपणन विभाग, ये देखिए विपणन विभाग ये है, इसका डेटा ये रहा आपका, ठीक है, 700। तो 700 जो है वो विपणन विभाग का डेटा है। तो देखिए यहाँ पर 700 और 2500 जो है वो हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है, कंपनी बी के विपणन विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या कंपनी बी में कार्यरत कुल कर्मचारियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो 700 जो है वो विपणन विभाग में है, कुल कर्मचारी आपके 2500 हैं, तो वो नीचे आ जाएंगे, ठीक है, डिनोमिनेटर में इंटू 100%, ठीक है, 100% हो जाएगा यहाँ पर। इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो देखिए 0 से 0 कट जाएगा दोनों, ठीक है, 7/25, 25 4 जा 100 हो जाएगा, ठीक है, 7 4 जा 28। तो आपका 28% जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है, 28%। क्वेश्चन नंबर बी देखिए कि दोनों कंपनियों के प्रशासन विभागों में मिलाकर कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या का दोनों कंपनियों के वित्त विभागों में मिलाकर कार्यरत कर्मचारी की संख्या से कितना अनुपात है, ठीक है। दोनों कंपनियों के प्रशासन विभाग हमें देखने हैं और वित्त विभाग के कर्मचारी देखने हैं। तो देखिए कंपनी ए और कंपनी बी में जो है आपका प्रशासन विभाग में देखिए दोनों में कितने कितने कर्मचारी हैं। तो कंपनी बी में है 200, ठीक है, 200, और कंपनी ए में है 400। यानी प्रशासन विभाग में कितने हो गए आपके, टोटल 600 हो गए, ठीक है, प्रशासन में। और दूसरा तो था जो हमारा वो था विपणन विभाग। तो विपणन विभाग वो सॉरी वित्त विभाग, तो वित्त विभाग में देखेंगे और आपकी वित्त विभाग में देखिए कितने हैं, यहाँ है 350 और कंपनी ए में है 450। तो 350 और 450 जो है वो आपके हो जाएंगे 800, ठीक है। तो टोटल कर्मचारी वित्त विभाग और प्रशासन विभाग के 600 और 800 हो गए। तो क्वेश्चन देखते हैं किसका किससे परसेंट पूछा गया है। वो अनुपात पूछा गया यहाँ पे, तो देखिए अनुपात तो सीधे सीधे निकल आएगा 600/800, ठीक है, यानी कि 6:8 हो जाएगा। 2 3 जा 6 और 2 4 जा यानी 3:4। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कंपनी 4 के HR विभाग में कार्यरत, वो कंपनी 4 यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर कंपनी ए होगा, ठीक है। कंपनी ए के HR विभाग में कार्यरत, यहाँ पर कंपनी ए होगा आपका, ठीक है। कंपनी ए के HR विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या कंपनी बी के वित्त विभाग में कार्यरत कर्मचारी संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। यहाँ प्रतिशत पूछा है HR विभाग कंपनी ए का और कंपनी बी के वित्त विभाग में। तो यहाँ देखिए आप HR विभाग और वित्त विभाग के लिए देखते हैं। कंपनी ए का जो HR विभाग है यहाँ पर उसमें कितना है, यहाँ पर 800 है, ठीक है। कंपनी ए के HR विभाग में कितने कर्मचारी हैं, 800 हैं, और कंपनी बी के जो वित्त विभाग है उसमें कितने हैं, 350 हैं, ठीक है। तो हमें प्रतिशत निकालना है 800 और 350, यहाँ पर दिया गया है रेशियो। तो देखिए किसका किससे निकालना है, पहले ये देख लेते हैं हम। तो कंपनी ए के HR विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या कंपनी बी के वित्त की कंपनी बी के
वित्त विभाग में कार्यरत कर्मचारियों से निकालनी है हमें। तो कंपनी ए में जो थे वो थे आपके 800, ठीक है, और कंपनी बी में थे आपके 350। इससे हम निकाल लेंगे इस तरह से, इनटू में आपका 100% आ जाएगा। परसेंटेज आपको वृद्धि निकालनी है क्योंकि इसलिए, ठीक है, कितना प्रतिशत है। इसे हम सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है, 5 के टेबल से ये कटेगा तो लगभग आपका बनेगा 229, ठीक है, लगभग में बनेगा। वैसे जो है एग्जैक्ट वो आएगा आपका 228.5, ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन में नहीं है, तो उसके करीब जो होगा ऑप्शन वो आप लगाएंगे, तो 229 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यदि कंपनी बी के आईटी विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या में 20% की वृद्धि हो जाए तो कंपनी बी के आईटी विभाग और कंपनी ए के प्रशासन विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या के बीच अंतर क्या होगा। तो कंपनी बी के जो आईटी विभाग है उसमें कार्यरत कर्मचारियों की संख्या में 20% की वृद्धि होनी है। तो सबसे पहले कंपनी बी का जो आईटी विभाग है उसमें देखते हैं कितने कर्मचारी हैं। वो हैं आपके कितने, कंपनी बी के आईटी विभाग में आपके कर्मचारी कितने हैं, यहाँ देखिए, ये तो कंपनी ए है, कंपनी बी में है आपके 750। कितने कर्मचारी हैं, 750। इसमें आपकी 20% की वृद्धि करनी है, यानी प्रतिशत वृद्धि होगी तो आपको 120/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। ये सभी आप लोग जानते होंगे, और अगर नहीं जानते हैं तो आप जो आपका परसेंटेज चैप्टर है उसमें आप लोगों के लिए पढ़ाया गया है, आप देखेंगे यहाँ उसमें जाकर 750 का आपको 20% निकाल के इसमें ऐड करना पड़ेगा, ये होता है इसका मतलब, ठीक है। 20% निकाल के अलग से ऐड करेंगे, या फिर आप सीधे सीधे जो है 750 का इनटू में 20% की वृद्धि हो रही है तो 100 में 20% की वृद्धि होगी 120/100। इस तरह से आप सॉल्व कर लेंगे तो जो आपके कर्मचारी निकलेंगे वित्त के कंपनी बी के वो हो जाएंगे आपके 900, ठीक है, कितने हो जाएंगे 900 इस कंपनी बी के हो जाएंगे। और फिर पूछ रहा है कि कंपनी ए के प्रशासन विभाग बोला था उसमें, तो कंपनी ए का जो प्रशासन विभाग है उसमें कर्मचारी कितने हैं 400, ठीक है। कंपनी ए में कितने हैं 400 है, क्योंकि यहाँ सैकड़े में जो आंकड़ा था वो सभी सैकड़े में है, ठीक है। तो 400 और 900 यहाँ पर 900 जो है वो आ गया है आपका। देखिए तो यहाँ पर देखते हैं क्या कह रहा है, किसका किससे कितना अंतर है, ठीक है। तो 900 और 400 का जो रेशियो वो अंतर होगा वो कितना होगा 500, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंपनी ए के सभी विभागों में कार्यरत, ठीक है, कंपनी ए के सभी विभागों में कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या तथा कंपनी ए और बी के सभी वो कंपनी बी के सभी विभागों में कार्यरत, ठीक है, कंपनी ए के सभी विभागों में कार्य करने वाले कर्मचारी और कंपनी बी के सभी विभागों में कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या का रेशियो अंतर पूछा है यहाँ पर। तो कंपनी ए के यहाँ पर देख लीजिए, कंपनी ए यहाँ पर 450 यहाँ से होएगा, ये आपका 450, फिर आपका 800, फिर आपका 850, फिर आपका जो होगा वो होगा 450 और फिर 400। इस तरह से इनको ऐड करेंगे सभी को तो जो आएगा आपका वो आएगा 3050, ठीक है। और कंपनी बी का हम पहले ही निकाल चुके हैं, टोटल वो था आपका 2500, ठीक है, 2500 हमने क्वेश्चन नंबर 1 में ही निकाला था। इनका अंतर पूछा है तो इनका डिफरेंस हम निकाल लेंगे 0, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 5 और यहाँ बचेगा आपका 5, ठीक है, यानी 550 जो है वो आपका अंतर आ जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन था ये आपका, इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और इससे रिलेटेड आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ पर आपको और भी क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो प्रोवाइड कराई जाएगी। साथ ही साथ अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।